सादर प्रणाम मेरे साथियों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने के लिए जहां डर की परछाई हर कोने में छिपी हो, जहां हर सांस के साथ एक अनजाना खौफ बढ़ता जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां अघोरी की साधना का सामना होता है एक अतृप्त आत्मा के कहर से। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो चाहिए मेरे साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। डर के उस साये में जहां सांसें भी खामोश हो जाती हैं, वहां एक कहानी करवट लेती है, अघोरी और आत्मा की कहानी। ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां तर्क दम तोड़ देता है और रूह कंपा देने वाली हकीकत से आपका सामना होता है। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में उतरने के लिए जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता न हो? अघोरी और आत्मा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के दामन में, जहां हवा में सदियों की कहानियां घुली हुई थीं और जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल पहुंच पाती थीं, वहीं एक प्राचीन गांव था, रुद्रपुर। ये गांव अपनी शांति और अलौकिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इस पर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। रातें चीखों से गूंज उठती थीं और सुबह होते होते घरों के बाहर किसी अदृश्य शक्ति के निशान मिलते थे। टूटे हुए ताबीज, जलते हुए दीपक और कभी कभी खून के सूखे धब्बे। गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बाबा कालिया ने इसे आत्मा का प्रकोप बताया। यह किसी अतृप्त आत्मा का काम है, वे कांपते हुए कहते थे, और इसे शांत करने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस दुनिया से परे की शक्तियों को जानता हो। गांव में चारों ओर डर का माहौल था। लोग सूर्यास्त से पहले अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे। बच्चों की हंसी गायब हो गई थी और खेतों में काम करने वाले किसान भी दिन के उजाले में भी डरते थे। गांव के पुजारी ने कई अनुष्ठान किए, कई मंत्र पढ़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आत्मा का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर रात कोई न कोई नई अनहोनी होती थी। किसी के घर में रखी मूर्तियां खंडित मिलती थीं, तो किसी के पालतू जानवर रात भर में पत्थर बन जाते थे। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जब भी कोई घटना होती, एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे गांव में फैल जाती और उस हवा में एक मीठी लेकिन घिनौनी दुर्गंध होती थी, ठीक वैसे ही जैसे कई दिनों से बंद किसी पुरानी कब्र से आती हो। एक रात आतंक ने अपनी सीमा लांघ दी। गांव की सबसे छोटी बच्ची लीला, जो अभी सिर्फ 5 साल की थी, अपने बिस्तर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सुबह जब उसकी मां ने बिस्तर खाली देखा तो उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग एकजुट हुए और लीला को ढूंढने निकल पड़े। घंटों की तलाश के बाद वे गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे। बावड़ी से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और उसके अंदर से लीला की धीमी कांपती हुई आवाज आ रही थी। लेकिन जब गांव वाले बावड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लीला हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से कोई और ही आवाज निकल रही थी, एक भयानक राक्षसी हंसी। गांव वालों की रूह कांप उठी। वे समझ गए थे कि यह लीला नहीं, बल्कि वो आत्मा थी जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। बाबा कालिया ने तुरंत कहा, हमें अब अघोरी की शरण में जाना होगा। अघोरी, ये शब्द सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर डर के साथ साथ उम्मीद की हल्की सी किरण भी नजर आई। अघोरी वे साधु जो अपनी तपस्या और साधना के लिए शमशान घाटों में वास करते हैं, जो मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा पर चलते हैं। उनकी दुनिया आम इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। वे भय से परे होते हैं और उनकी शक्तियां इतनी गहन होती हैं कि उन्हें समझना साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं। वे अपने शरीर पर चिता की राख लपेटते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं और तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। उन्हें अक्सर भयावह और रहस्यमय माना जाता है, लेकिन वे उन शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं जिनसे आम लोग डरते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे शिव के सबसे भयानक रूप भैरव के अनुयायी होते हैं। वे मोक्ष की तलाश में सांसारिक बंधनों और सामाजिक वर्जनाओं को त्याग देते हैं। उनकी साधना अक्सर ऐसी होती है जो सामान्य व्यक्ति को विचलित कर दे। वे अक्सर नरभक्षी होने का आरोप भी झेलते हैं, हालांकि ये उनके साधना के एक गूढ़ और प्रतीकात्मक पहलू के रूप में समझा जाता है। उनका उद्देश्य जीवन और मृत्यु के द्वंद्व से ऊपर उठकर परम सत्य को प्राप्त करना होता है। गांव के कुछ बहादुर लोग, जिनमें लीला के पिता भी शामिल थे, अघोरी की तलाश में निकल पड़े। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। अघोरी अक्सर उन जगहों पर रहते हैं जहां सामान्य मनुष्य जाने से डरते हैं। घने जंगल, सुनसान पहाड़ियां और शमशान घाट। कई दिनों की यात्रा और कई बाधाओं को पार करने के बाद वे एक ऐसे शमशान घाट पर पहुंचे जहां चिताएं लगातार जलती रहती थीं और हवा में मांस के जलने की गंध और चंदन की खुशबू का अजीब मिश्रण था। वहां एक जलती हुई चिता के पास एक आकृति बैठी थी, शांत, स्थिर और किसी भी भावना से परे।
यह थे बाबा भैरवनाथ, एक शक्तिशाली अघोरी जिनकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, जिनमें सदियों का ज्ञान छिपा था। उनके शरीर पर चिता की राख लगी थी, गले में नरमुंडों की माला थी और उनके माथे पर रक्त से बना एक तिलक था। उनकी मुद्रा में एक अजीब सी शांति थी जो उनके भयावह रूप के बिल्कुल विपरीत थी। गांव वालों ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई, लीला के गायब होने से लेकर आत्मा के बढ़ते प्रकोप तक। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे सब कुछ पहले से ही जानते हों। जब कहानी खत्म हुई तो बाबा भैरवनाथ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह आत्मा साधारण नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसे जीते जी बहुत कष्ट मिला है और अब वो अपना बदला ले रही है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा। गांव वाले कांप उठे। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें गांव वापस चलने को कहा। जब वे रुद्रपुर पहुंचे तो रात हो चुकी थी और गांव पर आत्मा का कहर अपने चरम पर था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, बर्तनों के गिरने की, दरवाजों के खटकने की और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की। बाबा भैरवनाथ ने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घेरा बनाया और उसके अंदर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरे ध्यान में चले गए। उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा बनने लगा और हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी, जो किसी और भाषा में थे, लेकिन उनकी शक्ति महसूस की जा सकती थी। अचानक लीला के घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। बाबा भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उनमें एक असाधारण शक्ति चमक रही थी। वे उठे और सीधे लीला के घर की ओर बढ़े। घर के अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। लीला हवा में तैर रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान उभर रहे थे और मिट रहे थे। उसके मुंह से कोई भयानक आवाज निकल रही थी जो किसी छोटे बच्चे की नहीं हो सकती थी। गांव वाले डर के मारे दरवाजे पर ही खड़े थे। अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। बाबा भैरवनाथ ने बिना किसी डर के कमरे में प्रवेश किया। आत्मा ने उन्हें देखते ही एक भयानक गर्जना की, जिससे पूरा घर हिल गया। लीला का शरीर बुरी तरह हिलने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। बाबा भैरवनाथ ने अपनी जेब से एक छोटी सी हड्डी निकाली, जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। उन्होंने उसे अपने हाथ में कसा और एक तेज मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्र की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगीं। आत्मा ने विरोध करना शुरू किया। वह लीला के शरीर को जोर से झटक रही थी, उसे दीवारों से टकरा रही थी। लीला के शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन बाबा भैरवनाथ अडिग थे। घंटे बीतते गए। बाबा भैरवनाथ और आत्मा के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था, जो सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर पर था, लेकिन उसकी भयावहता हर किसी को महसूस हो रही थी। कमरे के अंदर से भयानक चीखें, गालियां और कभी-कभी लीला की धीमी कराह सुनाई देती थी। बाबा भैरवनाथ के माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई। जब रोशनी वापस आई तो लीला फर्श पर बेसुध पड़ी थी और उसके चारों ओर एक काली परछाई घुमावदार तरीके से गायब हो रही थी। बाबा भैरवनाथ हाँफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में विजय की चमक थी। उन्होंने लीला को उठाया। वो बेहोश थी, लेकिन उसके शरीर से आत्मा के निशान गायब हो चुके थे। बाबा भैरवनाथ ने कुछ जड़ी बूटियां निकालीं और उन्हें पानी में मिलाकर लीला को पिलाया। धीरे धीरे लीला ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी खालीपन था। वो ठीक हो रही थी, लेकिन इस घटना का गहरा सदमा उसे लगा था। बाबा भैरवनाथ ने गांव वालों को समझाया कि आत्मा को शांत कर दिया गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिए एक और अंतिम अनुष्ठान करना होगा। ये अनुष्ठान शमशान घाट पर आधी रात को किया जाएगा। गांव वाले बाबा भैरवनाथ के साथ शमशान घाट पहुंचे। रात अमावस्या की थी और चांद की रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ तारों की टिमटिमाहट थी। चिताएं ठंडी पड़ चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। बाबा भैरवनाथ ने चिता की राख से एक घेरा बनाया और उसके अंदर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ अजीब सी वस्तुएं अपने सामने रखीं। नरमुंड, सूखी हड्डियां और कुछ अज्ञात जड़ी बूटियां। उन्होंने एक गहरे, गूढ़ मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्र की आवाज इतनी गहरी थी कि वो आत्मा तक पहुंच रही थी, उसे शांति और मुक्ति का मार्ग दिखा रही थी। धीरे धीरे हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। एक ठंडी हवा चली और उसके साथ एक हल्की, लेकिन दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगी। यह आत्मा थी जो अब दर्द में थी, लेकिन मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। बाबा भैरवनाथ का चेहरा एकाग्रता से भरा था। उनकी हर सांस एक मंत्र थी। घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। अंत में आत्मा की आवाज धीमी होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई।
शमशान घाट में पूर्ण शांति छा गई। हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। बाबा भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक गहरी संतुष्टि भी थी। आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। लीला सुरक्षित थी और गांव पर मंडरा रहा खतरा टल गया था। उन्होंने बाबा भैरवनाथ को धन्यवाद दिया, लेकिन बाबा ने सिर्फ मुस्कुराया। ये मेरा धर्म है। उन्होंने कहा, हर जीव को शांति का अधिकार है, चाहे वह इस दुनिया का हो या दूसरी दुनिया का। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि आत्मा को वाकई में बहुत कष्ट मिला था। वो एक अकेली माँ की आत्मा थी, जिसे गांव से निकाला गया था और उसकी बच्ची को उससे छीन लिया गया था। उसका क्रोध और दुख इतना गहरा था कि वो मुक्ति नहीं पा रही थी। बाबा भैरवनाथ ने उसे शांति और क्षमा का मार्ग दिखाया था। बाबा भैरवनाथ अगले दिन सुबह गांव से चले गए, ठीक वैसे ही जैसे वे आए थे, रहस्यमय और शांत। उन्होंने कोई धन्यवाद स्वीकार नहीं किया, कोई इनाम नहीं लिया। वे बस अपने रास्ते पर वापस लौट गए, अपनी अगली यात्रा पर, जहां कोई और आत्मा मुक्ति में फिर से खुशी लौट आई। बच्चे फिर से खेलने लगे और खेतों में फिर से काम शुरू हो गया। लेकिन हर कोई जानता था कि वे एक ऐसे चमत्कार के गवाह बने थे जो शायद ही कभी देखने को मिलता है। उन्हें एक ऐसे अघोरी का साथ मिला था जिसने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला था। इस कहानी को सुनकर आपके मन में भी कई सवाल उठे होंगे, है ना? आत्मा और अघोरी के बीच की ये लड़ाई सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये उस अनदेखी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अगर आप ऐसी और भी रहस्यमय, डरावनी और अविश्वसनीय कहानियों में रुचि रखते हैं, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस और डर आपका इंतजार करता है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वहां आपको अघोरी, आत्मा, भूत प्रेत और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों पर आधारित दिल दहला देने वाली कहानियां मिलेंगी, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। जुड़िए हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर में और देखिए क्या होता है जब डर हकीकत बन जाता है।